सुस्वागतम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सिजेरियन डिलीवरी के बाद कितना पानी पीना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पानी कैसा पीना चाहिए, गर्म पीना चाहिए कि नॉर्मल पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, पानी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता। तो बस ऐसे ही थोड़े क्वेश्चंस का आज मैं जवाब देने वाली हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले तो सिजेरियन डिलीवरी आपकी हुई है तो उसके बाद आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसीलिए क्योंकि आपकी इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, तो इसलिए अगर आप हाइड्रेटेड रहते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर आप फीडिंग करवा रहे हैं तो ज़्यादा पानी पीने से आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में भी फ़ायदा होता है, बढ़ता है। तो इसीलिए पानी ज़्यादा पीना ज़रूरी है। प्लस यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता या फिर उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। फर्स्ट बॉर्न फैमिली में जुड़ जाइए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। कितना पानी पीना चाहिए अगर उसकी हम बात करें तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मुझे डॉक्टर ने बोला था 4 से 5 लीटर मिनिमम दिन का पानी आप पियो, ताकि आपको कोई हाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना रहे, मतलब डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना रहे और आपको कोई भी कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम ना रहे। दूसरा कि मेरी डिलीवरी समर में हुई थी तो उस टाइम पे प्यास भी ज़्यादा लगती है। अभी हो सकता है कि बारिश में या विंटर में आपको उतना पानी पीने की इच्छा ना हो, तो शायद थोड़ी क्वांटिटी कम हो सकती है, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अभी पानी कैसा पीना चाहिए, ठंडा पीना चाहिए कि गर्म पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए कि नहीं? तो अगर मैं मेरी बात करूँ, सेम इसमें मैंने क्या किया था, मैंने नॉर्मल पानी पिया था। मैंने कोई गुनगुना पानी करके नहीं पिया था क्योंकि मेरी डिलीवरी समर में थी, मुझे पानी गुनगुना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैं नॉर्मल जो मटके का पानी होता है वैसा पानी पीती थी, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीती थी। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी विंटर में या बारिश में हुए, जब सीज़न थोड़ी ज़्यादा ठंडी है, तो वैसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, पानी थोड़ा गुनगुना गर्म करके पी सकते हैं। इससे आपको थोड़ा वार्म फील होगा, ऐसे कि आपकी डिलीवरी हुई है। शरीर को थोड़ा गर्म रखने के लिए भी ऐसे टाइम में गुनगुना पानी पीना अच्छा रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी सीज़न पे आपकी डिलीवरी हुई है, उसके हिसाब से आप पानी कैसा पीना चाहिए वो तय कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आपको ठंडा पानी पीना अवॉइड करना चाहिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि डिलीवरी के बाद आपको अगर ठंडा पानी पिया जाए तो सर्दी हो सकती है, ज़ुकाम हो सकता है। और ख़ास करके सी सेक्शन के बाद अगर सर्दी ज़ुकाम हो गया तो जब भी खांसी आती है या छींक आती है तो बहुत ही पेन होता है स्टिचेस पे। तो ये सिचुएशन ही पूरी अवॉइड करने के लिए ठंडा पानी पीना ही अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और चीज़ कर सकते हैं, पानी के अंदर थोड़ा ग्लूकोज डाल के भी पी सकते हैं ताकि आपको थोड़ा शक्ति जैसा बना रहे, या फिर नींबू पानी है वो आप पी सकते हैं पानी की जगह पे। मैं ऐसा करती थी, तो ये चीज़ें आपको हेल्पफुल रह सकती हैं। अगर इसके अलावा और कोई पानी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। और जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि सिज़ेरियन के बाद स्लीपिंग पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि पीठ के बल ही सोना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि करवट लेके ही सोना चाहिए। तो बेसिकली आप पीठ के बल और करवट लेके दोनों तरीके से सो सकते हैं। और जब आप पीठ के बल सो रहे हैं तो ये क्वेश्चन होता है कि आप तकिया रख सकते हैं कि नहीं सिर के नीचे। तो देखिए, शुरुआत के दिनों में खास करके जब आप हॉस्पिटल में होते हैं 3-4 दिन, तब तो बिल्कुल भी आपको नहीं रखना चाहिए जब तक आपको डॉक्टर अलाउ नहीं करते। और उसके बाद भी अगर आप तकिया लेने की शुरुआत करते हैं तो आपको एकदम पतला वाला लेना है, बहुत ही मोटा नहीं लेना है। इसीलिए क्योंकि क्या होता है कि जब आप पीठ के बल लेटते हैं और अगर आप स्ट्रेट लेटे रहते हैं तो आपकी जो नेक से पूरा जो स्पाइन का पोर्शन है कमर तक का, वहाँ पे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और इसकी वजह से जो सिज़ेरियन के टाइम पे स्पाइन में जो इंजेक्शन दिया जाता है और उसकी वजह से जो बैक पेन होता है उसमें काफ़ी राहत मिलती है। क्योंकि तकिया अगर मोटा आपने रखा है तो हो सकता है कि वो जो पूरी नस है वो खींची जाए और उसकी वजह से आपको बैक पेन का ज़्यादा प्रॉब्लम हो। बस इसी रीज़न की वजह से पीठ के बल जब सोते हैं तो तकिया या तो नहीं लेना चाहिए या तो फिर एकदम पतला वाला लेना चाहिए। मैं एकदम पतला वाला, एक्चुअली पतला वाला तो नहीं पर एकदम सॉफ्ट सा मेरा एक तकिया था, वो मैं लेती थी क्योंकि मुझे बिना तकिए के बिल्कुल नींद नहीं आती थी। जो शुरुआत के 2-3 दिन थे जब हॉस्पिटल में थे तब मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया था, लेकिन बाद में मैंने ऐसा एकदम सॉफ्ट सा तकिया लेना मैंने शुरू कर दिया था और उससे मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। तो आप इसके हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई सॉफ्ट सा और पतला सा तकिया हो तो वो आप ले सकते हैं।
दूसरा, करवट लेके सोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली जब आप करवट लेके सोते हैं तो आप अपने दोनों पैरों के बीच में तकिया रख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और जब भी आपको उठना हो, सपोज़ बेबी को फीडिंग कराने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो आपको उठने में आसानी होती है, क्योंकि करवट लेके जब आप सोए होते हैं तो आप आसानी से अपना एक हाथ बेड के ऊपर रख के दूसरे हाथ से सपोर्ट लेके आप खड़े हो सकते हैं। और इससे आपको थोड़ा जो स्टिचेस है उसमें पेन कम होता है। इनिशियली पेन तो होता ही है, बट थोड़ी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है अगर आप करवट लेके खड़े होते हैं तो बेसिकली करवट लेके सोना भी एकदम आपके लिए सही है। आप सो सकते हैं। आपको करवट लेके सोना या पीठ के बल सोना, जो भी कंफर्टेबल लगता हो, बेसिकली आपको उसी पोजीशन में सोना चाहिए, क्योंकि स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सी सेक्शन के बाद। हालांकि जब न्यू बेबी हमारे घर में आता है तो मदर के लिए तो स्लीपिंग एक ख्वाब ही रह जाता है, और फिर हो सकता है कि बच्चा को रात रात भर जगह है, उसकी वजह से भी आपकी नींद पूरी ना हो। लेकिन एटलीस्ट आप जितना टाइम सो रहे हैं उतना टाइम आपकी बॉडी को आराम तो ज़रूर ही मिलना चाहिए, और थोड़ी बहुत नींद भी आनी चाहिए। जब बच्चा एटलीस्ट सो रहा है तब आपको नींद आनी चाहिए। तो इसलिए आपकी अगर स्लीपिंग पोजीशन प्रॉपर होगी तो आपको नींद आने में भी आसानी रहेगी, और कोई बैक पेन या स्टिचेस में पेन नहीं होगा। दूसरा कि अगर आपको सोना है तो आप अपराइट पोजीशन में थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं। मतलब कि जिस तरीके से हॉस्पिटल में आपको जब खाना वाना खिलाना होता है तो किस तरीके से वो बेड थोड़ा ऐसे ऊपर कर देते हैं, ऐसे स्लांट सिचुएशन में रख देते हैं, तो वैसा करके आप थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं अगर आपको बेबी को फीड कराना है। ऐसे अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो, कंफर्टेबल नहीं लगता है तो बिल्कुल भी मत बैठिए, बट ऐसा मैंने पढ़ा था कि आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो चीज़ कंफर्टेबल रहे वो करिए, लेकिन ज़्यादा देर तक मत बैठिए, क्योंकि इससे आपकी बैक पे प्रेशर होगा और आपको ज़्यादा बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फर्स्ट बॉन्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।